जय श्री हरि। त्रिकालदर्शी नागा साधु की गुप्त भविष्यवाणी, अब सब सच हो रहा है, पहली बार रहस्य उजागर। ये वीडियो एक रहस्यमय नागा साधु की उस भविष्यवाणी पर आधारित होगा जो उसने कुंभ मेले में गुपचुप रूप से कुछ तांत्रिकों के बीच कही थी। ये भविष्यवाणी अब सत्य हो रही है। जैसे जैसे विश्व में उथल पुथल बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी बातों की पुष्टि हो रही है। नमस्कार श्रद्धालु साथियों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जो न किसी पुस्तक में लिखा है, न किसी टीवी चैनल ने बताया है। यह एक त्रिकालदर्शी नागा साधु की भविष्यवाणी है जो सिर्फ मौखिक परंपरा में तांत्रिकों और सन्यासियों के मध्य गुप्त रूप से कही जाती है। कहते हैं, जो वह कहते हैं वह समय के गर्भ से निकलकर सत्य बन जाता है। त्रिकालदर्शी नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु सामान्य साधु नहीं होते। ये पूर्ण रूप से संन्यास लेकर संसार से कट चुके होते हैं। त्रिकालदर्शी नागा साधु वे होते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की एक साथ दृष्टि रखते हैं। ये लोग न भविष्यवाणी के लिए पंचांग देखते हैं, न कुंडली। इनके पास तप, तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक अनुभूति की शक्ति होती है। ये न तो सोशल मीडिया पर होते हैं, न किसी टीवी चैनल पर आते हैं। ये जब भी कुछ कहते हैं वह चेतावनी होती है, भविष्यवाणी होती है और दुर्लभ सत्य होती है। वह रहस्यमय भविष्यवाणी क्या थी? ये घटना 2016 के सिंहस्थ कुंभ की है, उज्जैन में। एक रात रामघाट के पास एक छोटे से अखाड़े में कुछ विशिष्ट साधु और तांत्रिक जमा हुए थे। वहीं प्रकट हुए एक मौनव्रती नागा साधु जो सामान्यतः किसी से बात नहीं करते थे। उस दिन उन्होंने पहली बार कुछ शब्द कहे। उनका स्वर धीमा था, लेकिन शब्दों में ऊर्जा थी। उन्होंने कहा, जल परिवर्तन लाएगा, हवा रोएगी, मनुष्य देखेगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। वर्ष 2025 से 2027 के बीच काल प्रवेश करेगा। ये काल भोग के रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में आएगा। जो जाग गया वह बच जाएगा, जो सोया रहा वह सब खो देगा। इतना कहकर वे चुप हो गए और अगले दिन किसी को दिखाई नहीं दिए। वहां उपस्थित साधु आज भी कहते हैं वो कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उन्होंने जो कहा वही अब घटित हो रहा है। भविष्यवाणी का संकेत क्या अब सच हो रहा है? आइए उनके वचनों की सत्यता को देखें। जल परिवर्तन लाएगा। 2024-2025 में दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़, जल संकट और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। हवा रोएगी, वायु प्रदूषण, तूफान, ओजोन छिद्र और सांस की बीमारियां चरम पर हैं। काल चेतना के रूप में आएगा। लोग अब बाहर से नहीं, भीतर से टूट रहे हैं। मानसिक रोग, आत्महत्या, तनाव, ये सब आत्मिक काल के संकेत हैं। जो जाग गया वही बचेगा। आध्यात्मिक जागरण और सनातन धर्म की ओर लौटने की ओर लगी है। लोग पूजा, ध्यान और साधना की ओर लौट रहे हैं। क्या वे भगवान शिव के गण थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि वे नागा साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव के गण थे, क्योंकि वे किसी वाहन पर नहीं आए और अचानक प्रकट हुए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे कुछ पल रुके, भविष्यवाणी की और फिर अंतर्ध्यान हो गए। निष्कर्ष, ये वीडियो क्यों जरूरी है? इस भविष्यवाणी को आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सिर्फ मौखिक परंपरा में तांत्रिकों के बीच प्रचलित रही, लेकिन आज पहली बार हम इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप भी जाग जाएं, सजग हो जाएं और चेतना के उस काल में अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें। ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। ये सिर्फ रहस्य नहीं, एक सत्य है जो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। अगर आपने आज कुछ नया जाना तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या आप कभी किसी ऐसे साधु से मिले हैं जिनकी बातें बाद में सच निकली? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय महाकाल, जय श्री हरि।